ओम शांति। 27 अगस्त 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। प्रश्न परमात्मा के बारे में, तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? परमात्मा के बारे में, तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? बाबा कहते, तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। ये वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर है। कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मूंझो मत। अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो। याद जरूर करना है। गीत रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसलिए बच्चों को आत्माभिमानी हो बैठना है। ऐसा और कोई जगह समझाया नहीं जाता। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते कि आत्म अभिमानी हो बैठो। ये एक बाप ही समझाते हैं और किसी को कहने आएगा नहीं। ये युक्ति कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे भी समझते हो, हम आत्मा हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कब बैरिस्ट कब डॉक्टर बनती है। आत्मा ही अभी पतित बनी फिर पावन बनेगी। आत्मा में ज्ञान धारण होता है। बाप निराकार ज्ञान का सागर है, तो जरूर आकर के ज्ञान सुनाएंगे ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाएंगे। वह है सुप्रीम परम पिता परमात्मा। मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूँ, नॉलेजफुल हूँ। मुझे अपना शरीर नहीं है। ये सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है, तो तुमको आत्माभिमानी बनना है। देह अभिमान नहीं रखना है। और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ सुनने और सुनाने वाले दोनों देही अभिमानी हो। बाप तो है ही निराकार। वे आकर के तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाकी सब मनुष्य है ही देह अभिमानी। भले इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये आत्म अभिमानी थे, फिर भी देह मान तो रहता है ना। ये ज्ञान परमपिता परमात्मा ही आकर देते हैं। आत्मा को धारण करना होता है। आत्मा को ही पत्ती से पावन होने की युक्ति बताते हैं। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, ये तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते हैं, स्थापना और विनाश। स्थापना किसकी? नई दुनिया की। स्वर्ग की स्थापना और फिर पुरानी दुनिया का, नरक का विनाश। बाबा कहते, कलयुग है ही पुरानी दुनिया, इसका विनाश जरूर चाहिए। विनाश की निशानी है ये महाभारी महाभारत लड़ाई है। महाभारत का वृत्तांत महाभारत शास्त्रों में दिखाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, सो तो जरूर नई दुनिया की करेंगे ना। ये है बेहद का विनाश और बेहद की स्थापना। बाप ही नया मकान बनाएंगे बच्चों के लिए, फिर पुराना जरूर क्लास कराएंगे। तुम समझते हो, बाबा अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनाने के लिए हमको तैयारी कर रहे हैं। विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई मशहूर है। कहते हैं ये वही समय है, वही स्टार्स आकर आपस में मिले हैं जो महाभारत के समय थे। इस सीढ़ी में लिखा गया है कि भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। इस लाइन में कल्प अक्षर भी आना चाहिए। बाबा सेवा के लिए समझा रहे हैं, शुरू से अंत तक मनुष्य राशि जन्म लेते हैं। ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों की बुद्धि को तो एकदम गोचरस का ताला लगा हुआ है। इन बातों को मनुष्य को ही जानना है। आत्मा यहाँ शरीर धारण करती है पाठ बजाने, तो ड्रामा के आदि मध्यंत क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर आदि को जानना चाहिए ना। अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्यंत का हुई जो सारे ड्रामा का
पता पड़ गया है। शुरू से लेकर अंत तक बाप द्वारा ये नॉलेज सारी मिल रही है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। जिस्मानी ज्ञान को फिलॉसफी कहा जाता, स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता। अब ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में बिठाई है। बच्चे जानते हैं अब 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है, अभी हम वापस जाते हैं। परंतु पतित कोई वापस जा ना सके, नहीं तो इतने जप तप तीर्थ आदि क्यों करते। पवित्र बनने के लिए ही गंगा स्नान करने जाते, परंतु उनसे कोई पावन तो बन ही नहीं सकते, इसलिए वापस कोई जा ही नहीं सकते। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, ज्योति जो समाया। बाप ने समझाया है वापस कोई जाते नहीं हैं, सब एक्टर्स यहाँ ही हैं। अभी नाटक पूरा होता है तो सभी स्टेज पर खड़े हुए हैं, अभी सब यहाँ मौजूद हैं। मनुष्यों को पता ही नहीं कि बौद्ध क्रिश्चियन आदि कहाँ हैं। तुम समझते हो जो सब आत्मा ऊपर से यहाँ आई है वह सब इस समय तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान कल पहले भी थे। बाप ही आकर स्थापना विनाश कराते हैं। कहते भी हैं ये ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। ये बेहद के बाप ने कहा है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। श्री कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते, बाप ही आकर समझाते हैं कि तुम मुझे बुलाते हो तब तो जबकि सृष्टि पतित है। ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूँ जैसे दिखाते हैं परले हुए। मनुष्य बुलाते ही हैं कि हे पतित पावन आओ, तो जरूर पति दुनिया में आएंगे ना। बाप ही आकर श्री कृष्णपुरी का शास्त्र कराते हैं, दिखाते हैं श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। ये है ठीक बात। नई दुनिया में फर्स्ट श्री कृष्ण ही आते हैं, सागर में नहीं परंतु गर्भ महल में आते हैं। अंगूठा चूसते बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं, दुख की बात ही नहीं है। सतयुग में जो भी बच्चे होते गर्भ महल में रहते हैं, उन्होंने गर्भ महल की बात को ही फिर सागर के पत्ते पर बैठ दिखाया है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप इन सब बातों माना शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। बाप कहते यहाँ गर्भ जेल में रहते तब कहते हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। परंतु रावण की दुनिया में पाप तो होते ही हैं, फिर भी पाप करने लग पड़ते। तुम आधा कल्प जेल बर्ड्स बन जाते हो। चोर लोगों को जेल बर्ड्स कहते हैं। बाहर निकलते रहते फिर भी चोरी करते रहते और जेल में जाना पड़ता, इसलिए जेल बर्ड्स कहते हैं। बाप ने समझाया ये रावण राज्य है, वहां तो ये बातें होती नहीं, वह है ही राम राज्य। वहां ना गर्भ जेल है और ना वह जेल है। यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े रहते हैं। गर्भ जेल है तो वह भी जेल है, डबल जेल है, कलयुग का अंत है ना। बात समझाते तुम बच्चे अभी जानते हो डाउनफॉल कैसे हुआ, अब चढ़ती कला कैसे होगी। उसमें मुख्य पाठ है भारत का। गाते भी है ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो उसका भी हिसाब चाहिए। कौन सी आत्मा बहुकाल से अलग रही, जो शुरू शुरू में आई। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्मा आती पाठ बजाने। बाबा कहते अभी वह देवता है ही नहीं, जो राज्य करके जाते उन्हों के चित्र निशानियां रहती। राजा आई तो खत्म हो जाती, हेवन क्लास हो जाता तो फिर हेल होता। बाबा कहते फिर हेल खत्म हो फिर हेवन बनता, तो नई दुनिया चाहिए ना बच्चों के लिए। बाप क्या करते हैं पुरानी दुनिया का विनाश नई दुनिया बनाते हैं बच्चों के लिए। रहने वाले भी तुम ही हो, पहले तो तुमको दैवी गुणों वाला देवता बनना पड़े। ये भी गायन है मनुष्य देवता, मूत पलिति मनुष्य है। भगवान नवाज ग्रस्त भार में रहते कमल फूल समान बनना है। ये इस मृत्यु लोक का ही अंतिम जन्म है, इसमें पवित्र बनना, ये अच्छी रीति समझाना चाहिए। हम ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते। बाप कहते इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे। बच्चे भी सुनकर फिर औरों को समझाते हैं कि इस दुनिया पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। ये वही महाभारत की लड़ाई है, काम महाशत्रु, इसलिए प्रतिज्ञा करो। अभी तुम समझते हो कि हम पवित्र बनते इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है।
उनके पहले पवित्र जरूर बनना है। विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता है, बहुत बड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता तो कमजोर लोग ठहरते नहीं, गिर पड़ते। इसलिए डॉक्टर लोग भी फैमिलीज को अलाउ नहीं करते। यहाँ तो कितना भारी ऑपरेशन होगा, एक दो को मारते रहेंगे। ये है ही डर्टी दुनिया, कांटों की जंगल। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। देवताएं कितने सुंदर, कितने रमणीक चैतन्य फूल। मुझे तो समझते हैं बहिश्त में कोई फूलों का बगीचा होता। जो सुनते हैं सो कह देते हैं। बाबा कहते गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना, फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे। अल्लाह के हाथ में फूल दिया, बुद्धि में ही खुदाई बगीचा। बाबा कहते भक्ति मार्ग में शास्त्रकार करने के लिए भक्ति करते हैं। शास्त्रकार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है ना, जो पास्ट हुआ सो फिर होगा। बच्चे जिस पोशाक में बाबा के पास आए, ऐसे पोशाक में फिर कलब बाद आएंगे। ड्रामा को कोई अच्छी रीति समझते, बाबा के पास कोई आते तो बाबा पूछते आगे कब आए हो। कहते हैं हाँ बाबा, आपसे कलब पहले भी मिले थे, आपसे वर्षा लेने वाले थे। बाप पूछते हैं क्या मर्तबा पाया था। मम्मा बाबा कहते तो जरूर उनके घराने में आए होंगे। बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऊंच पद पाओ। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बरोबर लड़ाई भी है। नरक विनाश तो होना ही है। तुम्हारे 5 चित्र बड़े फर्स्ट क्लास है। ये श्री कृष्ण के 2 गोले वाला चित्र भी छुपाना चाहिए। बाबा सेवा के लिए कह रहे हैं, इसमें बड़ा क्लियर है। स्वर्ग के द्वार खोलते हैं तो नरक की तरफ लात मारते। तुम्हारा भी मुंह स्वर्ग की तरफ है। ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। जानते हो अभी हमको घर जाना है तो घर की ही याद करना पड़े, पुरानी दुनिया को भूलना पड़े, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं याद की यात्रा से ही। बाबा कहते याद की यात्रा से ही जाएंगे, मुख्य है याद की बात। याद तो सब करते, अभी बाप यथार्थ बात आकर के समझाते हैं कि बाबा कहते मुझे याद करो। यह है अव्यमचारी याद से भी अर्थ साहित्य। तुम जानते हो शिव बाबा भी बिंदी अपने को आत्मा बिंदी समझे, बाप को भी बिंदी समझे। नई बात देख भूल जाते हैं। अपने को आत्मा समझ फिर बाप को और अपने घर को याद करना है। अच्छा बिंदी छोटी लगती है, घर तो बड़ा है ना। घर को याद करो, बाबा भी वहां रहते हैं। हम तुम वहां जाएंगे, कहाँ बाबा रहते हैं। बिंदी याद नहीं पड़ती, अच्छा घर को याद कर देता है ना। वह है शांति धाम और यह है सुख धाम, यह है दुख धाम। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पदवी पा रहे हो, फिर सुख धाम में आ जाएंगे। बाप के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग की बादशाही चाहिए। कल पहले भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं अभी फिर आया हूं तुमको देने। कितनी बार तुमने राजाएं ली और गवाई, अनगिनत बार वर्षा लिया, फिर ऐसे बाप को भूल क्यों जाते। माया के तूफान से बहुत लड़ाई होती, इसलिए नाटक भी दिखाते हैं। माया अपनी तरफ खींचती, प्रभु इस तरफ खींचते। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, याद में विघ्न पड़ते हैं। इसमें ही मेहनत है। अब बाप कहते हैं महारथी बनो। इस लड़ाई पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाह होनी है, तो महावीर भी बनना है। तुम बच्चों को अखंड अटल अडोल राज्य पाना है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे जो बल कितना भी तूफान आए, माया कुछ ना कर सके। यह है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था। जब ट्रांसफर होना होता, जैसे स्कूल में इम्तिहान पीछे होते, तुम्हारी माला भी बागते पीछे ही बनेगी। तुमको बहुत शास्त्रकार होगा, फलाना ये बनेगा, फलाना वो बनेगा, ये दासी बनेगी, सब बताएंगे। इस समय तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे, फिर पछताना पड़ेगा ना, ये हमने क्या किया, श्रीमत पर क्यों नहीं चला। परंतु अंत समय में भी कुछ न कुछ, माँ कहते अंत समय में कुछ हो ही नहीं सकेगा। फिर ऐसे बहुत पछताते हैं। मनुष्य किसी का खून कर फिर बाद में पछताते हैं, परंतु खून
तो हो गया ना, फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता, वापस घर चलना है, इसलिए आत्म अभिमान नहीं रहे, पावन बनना है, देह अभिमान को मिटाना है। अर्थ शायद अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप की अव्यमचरी याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था अडोल अचल बनानी है, अचल अडोल बनानी है। धारणा के लिए जब आगे धारणा तो होगी। अब है वरदान, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नशीन भव। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्चा वाला नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना है अर्थात समर्थ बनना है। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ जाए, ये हो ही नहीं सकता। अगर व्यर्थ की नॉलेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को समाप्त से चेक करके समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। स्लोगन, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना है, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। अव्यक्त इशारे, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। परमात्म ज्ञान की नवीनता पवित्रता फलक से ही कहते हो ना कि आग कपूस इकट्ठा नहीं रहते, फिर भी आग नहीं लग जाएगा, इकट्ठा होंगे तो आग लग जाती। आप लोग भाषणों में भी कहते हो ना कि पवित्रता के बिना योगी तो आत्मा ज्ञानी तो आत्मा बन ही नहीं सकते हैं। तो ये चैलेंज अब प्रैक्टिकल रूप में लाओ। तो बाबा ने कहा है अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, लेकिन शक्तिशाली बन ही नहीं सकते हैं। तो बाबा के महावाक्यों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण भी करें। ओम शांति।